हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे लीडर प्रियंका गांधी जी बहुत निकट भविष्य में बिहार का दौरा करेंगे। बिहारियों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार उसको घर घर तक हम लोग एक महीने के अंदर पहुँचाएँगे। गठबंधन के साथ मिलकर हम लोग मजबूती के साथ चलेंगे। सारे नेता मिलकर के विधायक दल के नेता के रूप में चयन हो जाएगा और राहुल गांधी के विचार और संघर्ष के साथ आगे बढ़े। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिहार वर्तमान डबल इंजन की सरकार से नहीं समझ रही, लेकिन आज नेपाल की जो हिंसा है इसके पीछे एक बड़ा सोची समझी साजिश है। 11 सालों के भारत सरकार की कूटनीतियों ने हमारे पड़ोसी देश को दूर कर दिया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पप्पू यादव तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो चुके हैं और यूं कहें कि साथ आ चुके हैं। सीएम फेस के सवाल पर बड़ा बयान भी दिया है। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। ने जो देश को संदेश दिया उसको घर घर तक पहुंचाना, ये दायित्व पार्टी को दी गई है और हम लोग मिल करके उसको घर घर तक पहुंचाएंगे। राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को लेके लड़ रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा कि राज्यसभा में भी वोट की चोरी कर ली गई, तो निश्चित रूप से लगातार चोरी चोरी चोरी। तो जो हमारे नेता के मुद्दे हैं, रोजगार, बिहार का पलायन, बिहारियों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार, उसको घर घर तक हम लोग एक महीने के अंदर पहुंचाएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे लीडर प्रियंका गांधी जी बहुत निकट भविष्य में बिहार का दौरा करेंगे। लगातार हम लोग बिहार ने जो संदेश दिया है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो माहौल बना है, वोट चोर गद्दी छोर SIR को लेकर के, यह लड़ाई जब अंतिम रहेगी, जब तक लोकतंत्र और लोगों के अधिकार को रक्षा नहीं होगी, तब तक हम लोग राहुल गांधी जी के संघर्ष पर चलते रहे। ये तय करने का दायित्व तो हमारा नहीं है, कमेटी का है। और राहुल जी का साफ है कि कांग्रेस वर्कर और कांग्रेस पार्टी का रेस्पेक्ट सर्वोच्च रहेगा। गठबंधन के साथ मिलकर हम लोग मजबूती के साथ चलेंगे, रेस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए आगे बढ़े। सर, बैठकें हो रही है लेकिन सीएम फेस को लेकर के मामला भैया हमको तो समझ में नहीं आता रहा। बीजेपी का सीएम फेस का क्लियर हो गया, कोई जिला में क्लियर होता है, कोई राज्य में? तो आप लोग परेशान आत्मा काहे हैं? जनता वोट देगी, विधायक बनेंगे, सारे नेता मिलकर के विधायक दल के नेता के रूप में चयन हो जाएगा। मुख्यमंत्री भैया आप बहुत ज़्यादा सिपहसालार हैं। आप सुने नहीं कि तेजस्वी जी संयोजक हैं और मुख्यमंत्री जनता बनाती है और गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी के विचार और संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, तेजस्वी जी ने बड़ी बात कह दी है कि मैं का संचालन हो रहा है। देखिए, तेजस्वी जी ने जो बात कही, जब लगातार हत्या हो रही है, सिवान में लाली यादव की हत्या, मुन्ना यादव की हत्या, एक अपाहिज की हत्या, यहाँ पर हत्या, राघोपुर में हत्या, लगातार घटना पर घटना हो रही है। सत्ता संरक्षित और राजनीति की हत्या तो बढ़ ही गई है और अभी चुनाव तक बढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि अपराध और हत्या के रूप में बिहार बिल्कुल रक्त रंजित हो चुका है, रक्त चरित्र हो चुका है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिहार वर्तमान डबल इंजन की सरकार से नहीं संभल रही है। सर, नेपाल में जिस तरह के हालात हैं, लोगों का कहना है कि ये जो देन है ना, नेपाल में हमारे जो 2 बच्चे जो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई थी, वो हिंसा नहीं चाहते, लेकिन चाइना हमेशा इन्वॉल्व हो चुकी है। हमारी सरकार 11 सालों से आंतरिक इंटरनल हम हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं। हमारी सरकार सियासत और सत्ता में घरेलू हिंसा में इन्वॉल्व है। हमारी सत्ता को विदेश नीति से, कूटनीति से कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश हमारे हाथ से चला गया, श्रीलंका हमारे हाथ से चला गया, म्यांमार हम रेस्पेक्ट नहीं दे पाए, जो स्वाभाविक हमारे दोस्त थे, रूस हमारे साथ खड़ा नहीं रहे,
चीन और पाकिस्तान पहले से दुश्मन हो गए और चीन की गिद्ध दृष्टि नेपाल पर थी और हमने नेपाल को छोड़ दिया। नेपाल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, हम लोगों ने डेमोक्रेसी की है। नेपाल से हम लोग का बेटी और रोटी का संबंध है, संस्कृति का संबंध है। नेपाल सामरिक और आर्थिक रूप से भारत नेपाल को हमेशा साथ रहा, लेकिन आज नेपाल की जो हिंसा है इसके पीछे एक बड़ा सोची समझी साजिश है। हमारे युवाओं ने हिंसा नहीं किया, हिंसा बाद में की गई और गलत तरीके से हिंसा किया गया। मधेशियों को दूर करने की कोशिश हो रही है और मैं इतना आपसे कह सकता हूँ, 11 सालों के भारत सरकार की कूटनीतियों ने हमारे पड़ोसी देश को दूर कर दिया। पहलगाम के बाद इजराइल छोड़ के कोई कंट्री हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। कल ज़बरदस्ती ट्रंप को अपना स्वाभाविक भाई बना लिया, जबकि ट्रंप लगातार हम पर हमला कर रहा है। टैरिफ ने IIT को ख़त्म कर दिया, टैरिफ ने किसान को ख़त्म कर दिया और अब तो वीज़ा पॉलिसी को भी बर्बाद करने जा रहा है ट्रंप हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। अमेरिका मेरा दोस्त हो सकता है, ट्रंप हो ही नहीं सकता। इसीलिए बहुत क्लियर है हम इस मामले में और मैं साफ हूँ, नेपाल हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और सरकार को ध्यान देना चाहिए, जरूरत पड़े तो सेना भेजना चाहिए। तो आपने सुना पप्पू यादव को। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट रूप से लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में विगत कुछ दिनों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं और तेजस्वी यादव भी सवाल जो खड़े कर रहे हैं वाजिब है। वहीं दूसरी तरफ CM फेस के सवाल पर उन्होंने कहा वो तमाम विधायक जो हैं वो अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे और उसके बाद फिर CM फेस भी साफ हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे लीडर प्रियंका गांधी जी बहुत निकट भविष्य में बिहार का दौरा करेंगे। बिहारियों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार उसको घर घर तक हम लोग एक महीने के अंदर पहुँचाएँगे। गठबंधन के साथ मिलकर हम लोग मजबूती के साथ चलेंगे। सारे नेता मिलकर के विधायक दल के नेता के रूप में चयन हो जाएगा और राहुल गांधी के विचार और संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिहार वर्तमान डबल इंजन की सरकार से नहीं समझ रही, लेकिन आज नेपाल की जो हिंसा है इसके पीछे एक बड़ा सोची समझी साजिश है। 11 सालों के भारत सरकार की कूटनीतियों ने हमारे पड़ोसी देश को दूर कर दिया।